हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 51,938 और बैंक निफ्टी ने लास्ट डे की क्लोजिंग से 165 पॉइंट प्लस में जाकर क्लोज किया है। फ्राइडे को हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद एक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये जो रेड कैंडल है वो प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। फिर यहाँ से बायर एक्टिव हुई और बायर मार्केट को धीरे धीरे करके ऊपर लेकर चले गए और हमें जो क्लोजिंग मिली वो 52,000 के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अब ऐसे केसेस में अगर बैंक निफ्टी में 51,400 से लेकर 51,600 तक एक जो है वो सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो ऐसे केसेस में अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट अगर डायरेक्ट गिरना शुरू कर देता है तो इन बायर्स को परेशान करने के लिए मार्केट एक डाउन साइड का मूवमेंट कर सकता है। और अगर यहाँ से हमें कुछ एक अच्छा बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो हम 52,000 तक के लिए कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमें कोई सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अब हमें क्वांटिटी को मैनेज करना होगा, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो ओवरऑल बुलिश बना हुआ है। तो ऐसे केसेस में अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो गैप डाउन की ओपनिंग में अगर हमें एक अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, ग्रीन कैंडल देखने के बाद अगर मार्केट उसको रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर अपसाइड मूवमेंट करता तो हम कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग में अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट इनको भी परेशान कर सकता है और डायरेक्ट इनको भी परेशान कर सकता है। निफ्टी 50 के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी 50 में भी एक हमें अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है और फ्राइडे के सेशन में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग देखने के बाद यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ। प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट थोड़ा डाउन साइड से बाहर एक्टिव हुई और मार्केट को ऊपर ले जाकर क्लोज किया। निफ्टी 50 में 25,000 से लेकर 25,100 तक ये एक जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। तो ऐसे केसेस में अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो गैप डाउन ओपनिंग में अगर डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देता है तो मार्केट इन बायर्स को परेशान करने के लिए डाउन साइड का मूवमेंट कर सकता है। लेकिन अगर हमें यहाँ से कुछ अच्छा बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो हम 25,400 तक के लिए कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी 50 में अगर 25,400 के ऊपर ओपनिंग हमें देखने को मिलती है और मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना के अपसाइड का मूवमेंट करता है, उसके बाद अगर एक रिट्रेसमेंट हो जाने के बाद अगर यहाँ से हमें कुछ बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो हम 25,500 तक के लिए कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग में भी हमारा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर ओपन होते ही अप साइड में मूवमेंट कर सकता है और डाउन साइड में भी मूवमेंट कर सकता है। बैंक एक्स चार्ट को देख लेते हैं। बैंक एक्सिस जो फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 58,908 की मिली और बैंक एक्स ने भी लास्ट डे की क्लोजिंग से 179 पॉइंट प्लस में जाकर क्लोज किया है। बैंक एक्स में भी बैंक निफ्टी की तरह ही सिनेरियो बना हुआ है। बैंक निफ्टी में फ्राइडे के सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद बायर्स बैंक एक्स को भी अपसाइड ले आकर क्लोज किया। बैंक एक्स की जो फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है वो 59,000 के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक एक्स में भी 58,500 से लेकर 58,600 तक ये जो सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो ऐसे केसेस में अगर बैंक एक्स में भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो गैप अप ओपनिंग के बाद अगर मार्केट कोई अपसाइड का मूवमेंट करता है उसके बाद एक रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेकर अगर ऊपर निकलता है तो बैंक एक्स में हम 59,200 तक के लिए कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो गैप डाउन ओपनिंग में अगर मार्केट डायरेक्ट गिरना शुरू कर देता है तो इन बायर्स को परेशान करने के लिए मार्केट कुछ डाउन साइड का मूवमेंट कर सकता है। और ऐसे केसेस में अगर हमें यहाँ से कुछ एक बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो हम अपसाइड के लिए 59,000 तक के लिए कॉल साइड पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमें बैंक एक्स में भी कोई सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो वहाँ पे हमें क्वांटिटी मैनेज करना होगा। फ्लैट में भी इसमें भी हमारा कोई प्लान नहीं है। निफ्टी मिड कैप के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी मिड कैप के में फाइनल क्लोजिंग मिली है 13,346 और निफ्टी मिड कैप ने भी लास्ट डे की क्लोजिंग से 71 पॉइंट प्लस में जाकर क्लोज किया है। फ्राइडे के सेशन में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग देखने के बाद मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर लेकर जाकर क्लोज किया। उसके बाद थोड़ा सेलर्स एक्टिव हुए
उसके बाद फिर मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया। तो निफ्टी मिड कैप में ये फाइंड आउट करना होगा कि ये जो बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर किसी ने पैसा लगाकर मार्केट को गिराया है या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ऐसे केसेस में निफ्टी मिड कैप में अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो गैप डाउन के केस में अगर मार्केट डायरेक्ट गिरना शुरू करता है तो इन वायर को परेशान करने के लिए मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ से अगर हमें कुछ एक अच्छा बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो हम निफ्टी मिड कैप में 30,350 तक के लिए एक अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में अगर मार्केट ओपन होती है, अगर अपसाइड का मूवमेंट करना चालू कर देता है तो यहाँ पर अगर जिस प्लेयर ने भी यहाँ पर पैसा लगाया है वो ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट अपसाइड का मूवमेंट कर सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर एक अपसाइड का मूवमेंट करता है और हमें यहाँ से कहीं एक रिजेक्शन देखने को मिलता है तो हम 30,300 तक के लिए सेल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर अब हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें सेल साइड में हमें क्वांटिटी को मैनेज करना होगा, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है अभी बुलिश ही बना हुआ है। इसके अलावा मार्केट में जो भी लाइव अपडेट्स, लाइव लेवल्स, लाइव चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो हमारे फ्री टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए जाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।